दोस्तों हम लोग ग्वालदम से नीचे जा रहे हैं अब गरुड़ के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे आज बैजनाथ, एक ऐसा समूह है मंदिरों का जैसा कि आदि बद्री के एक मंदिर समूह है उसी प्रकार का। और ये आप देखो कितना अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे पूरा चीड़ का है इधर। इससे ऊपर हमको फिर एक वो मिला है, क्या कहते हैं इसे, चाय का बागान दिखा था, और वहाँ भी हम लोग गए। बहुत ही अच्छी हर्बल टी वहाँ पे अभी प्रोसेसर में है, अभी हुई नहीं है। उसका फिर जब हो जाती है उसके बाद वो बिकने के लिए फिर कौसानी जाती है। इस वक्त मैं हूँ बैजनाथ, और बैजनाथ जो है वो एक समूह है, कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया एक ऐसा मंदिर का समूह जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे एक समूह है छोटे छोटे मंदिरों के। ये बहुत ही अच्छी जगह और बहुत ही सुंदर जगह है, और ज़्यादा आप उसमें पैदल चलने के लिए होता नहीं है। जब आप ग्वालदम से उतरते हैं, या तो आप अल्मोड़ा के लिए जा रहे हैं, या फिर कौसानी की तरफ, या फिर आप बागेश्वर की तरफ, तो गरुड़ से मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे जाके ये एक बहुत सुंदर जगह पड़ती है, इसका नाम है बैजनाथ। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं बैजनाथ के। बैजनाथ जनपद बागेश्वर मुख्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा में स्थित एक छोटी सी जगह है। यहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1130 मीटर यानी कि 3707 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। बैजनाथ कुमाऊं हिमालय में स्थित कत्यूर घाटी में गोमती नदी के तट पर बसा है। बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था, और तब यह कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजा तब गढ़वाल, कुमाऊं तथा डोटी क्षेत्र तक राज करते थे। इस क्षेत्र के सबसे पुराने अवशेषों में करवीरपुर या कबीरपुर नामक एक शहर शामिल है। इस शहर के खंडहरों का प्रयोग करके ही कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने यहां राजधानी बसाई थी। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक बैजनाथ कत्यूरी राजवंशों की राजधानी थी, और तब इसे कार्तिकेयपुर कहा जाता था। नेपाली आक्रमणकारी कंचल देव ने 1191 में बैजनाथ पर आक्रमण करके कत्यूरी राजाओं को पराजित कर दिया। इस आक्रमण से कमजोर हुआ कत्यूरी राज्य 13वीं शताब्दी तक 8 अलग अलग रियासतों में विघटित हो गया। विघटन के बाद भी 1565 तक बैजनाथ में कत्यूरी राजवंश के मूल वंशजों का ही शासन रहा, और उन्हें बैजनाथ कत्यूर कहा जाने लगा। वहीं 1565 में अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ पर कब्जा कर लिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। वर्ष 1791 में काली नदी के पूर्व की ओर अपने राज्य का विस्तार करते हुए गोरखा राजाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर लिया
और संपूर्ण कुमाऊं राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1814 के आंग्ल नेपाल युद्ध में गोरखाओं को हरा दिया। उसके बाद 1816 में सुंगौली संधि के अनुसार ये अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। 1901 में बैजनाथ 148 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव था। आप बैजनाथ किस प्रकार से पहुंच सकते हैं? पंतनगर में स्थित पंतनगर विमान क्षेत्र बैजनाथ से निकटतम हवाई अड्डा है, जबकि काठगोदाम रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। बैजनाथ बागेश्वर, ग्वालदम और अल्मोड़ा गोपेश्वर सड़कों पर ये तिराहे पर स्थित है। ये उत्तराखंड परिवहन निगम की कुमाऊं दर्शन बस सेवा द्वारा हल्द्वानी, भीमताल, अल्मोड़ा और रानीखेत से भी जुड़ा हुआ है। बैजनाथ अपने पौराणिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। कत्यूरी शासकों के अलावा चंद और मणिकोटी शासकों द्वारा यहाँ पर अनेकों मंदिरों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण किया गया था। यहाँ पर 18 मंदिरों का एक समूह था, जिसके केंद्र में भगवान शिव का मंदिर था। इस शहर का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ पर एक भी सुनार की दुकान नहीं है। ये इस विश्वास से उपजा है कि भगवान शिव को सोना और जवाहरात कभी पसंद नहीं थे। दूसरी मान्यता ये भी है कि रावण की लंका सोने से बनी थी और हनुमान ने उसे जलाकर राख कर दिया था। तो फिर कैसी लगी आपको बैजनाथ की ये यात्रा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। जिंदगी 0 किलोमीटर बाय राज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई जगह के साथ फिर से एक बार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।